कैसे मैंने अपने हाथ में ले लिए थे। क्या कच्ची मेरी मट्टी कच्चा मेरा नाम। भाई पिछले दफा मेहरान ने बिठा दिया था हरीम को। गोश्त तो मुझे बहुत ही सारा लग रहा है अम्मी। गोश्त ये मैंने स्टिच किया है हरीम का, महर का, अच्छा मेरा। ये इनकी शर्ट है और ये इनका ट्राउज़र है। और यहाँ जो है मैं अपने बाल लपेट चुकी हूँ, मतलब पट्टी लगा लिया, अब जूड़ा भी बन जाएगा बहुत जल्दी। अब मैं जा रही हूँ नीचे की अब तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये था ईद का पहला दिन और सुबह 5:30 बजे हम उठ गए थे क्योंकि नमाज़ जो है वो 6 बजे की थी। तो यहाँ पे मेरा तैयार व्यार होकर निकल रहे थे। इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि 4 रात तो नींद पूरी नहीं होती, देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फिर वही पूरा दिन बेजारी का जाता है। तो यही चीज़ मेरे साथ थी। मैं तो नमाज़ पढ़ने को भेजा, उसके बाद मैं लेट गई थी और मतलब नींद नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जो होता है ना बस लेट जाओ आराम करो, तो ये चीज़ थी। उसके बाद उठ के मैंने सब तैयारी की थी। तो फाइनली जो है उठ के नाश्ते वाश्ते सब हो गए हैं। अब मैं बच्चों को नहला रही हूँ, बच्चे नहा रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। इस ईद पे ना मैंने अपने बच्चों के लिए खुद से सिए कपड़े। मेरा दिल चाह रहा था, मुझे थोड़ा क्रेज़ हो रहा था कि मैं खुद से सियूँ और खुद से पहनाऊँ। तो मेरा और महर का तो जो है मैचिंग का है, हरीम का डिफरेंट है, बट मैं दिखाती हूँ कि मैंने खुद से स्टिच किया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मैंने फर्स्ट टाइम जैसे कंप्लीट सूट स्टिच किया है, वरना तो पजामे वगैरह मैं कर लिया करती थी शादी से पहले, बट शादी के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टिच किया है, मैं अपनी सास से पूछ के कि अम्मी के मतलब इस तरीके से कैसे करना है वैसे करना है। सादे पजामे और गोल गले की कमीज़ वगैरह तो मुझे सीना आती है, सिलाई आती है। अब मैं दिखाती हूँ आपको सूट। ये देखें, ये मैंने स्टिच किया है हरीम का, महर का, अच्छा मेरा भी ऐसा ही है। अभी मैं आपको तैयार होंगी ना फिर आप देखिएगा। ये मैंने महर का स्टिच किया है कमीज़ और पजामा, और ये मैंने स्टिच किया है हरीम का। ये इनकी शर्ट है और ये इनका ट्राउज़र है। अभी मैं पहनाती हूँ, अभी देखती हूँ बच्चे कैसे लगते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है तो मैंने यही सोचा है कि मैं इन लोगों को हल्के फुल्के कपड़े पहनाऊँ, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना जिसकी कोई हद नहीं। बच्चे बाथरूम में नहा रहे हैं, देखो क्या हशर कर रहे हैं। चलो बाथरूम में जाओ बाहर। अच्छा चीखो नहीं, बाथरूम में जल्दी से बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। नहीं आना, चलो ओके। अब मैं इन लोगों को तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं भी बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और जो है मैंने पिक्चर्स वगैरह भी सबसे पहले ले लिए। बच्चों को मैंने तैयार करके सबसे पहले पिक्चर्स ली, क्योंकि मुझे पता है आधे 1 घंटे में अपना हुलिया बिगाड़ लेते तो पिक्चर्स जो है वो बेकार हो जाती है। और मेरा तैयार करने का बाद मकसद ये होता है कि हम सबसे पहले पिक्चर्स ले लें बच्चों की। तो मैंने जो है पिक्चर्स ले ली हैं, अपनी भी ले ली हैं, बच्चों की भी ले ली हैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे और मैंने अभी बच्चों को दिखाया भी नहीं आपको कि कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। और गर्मी के हिसाब से ना मैंने बिल्कुल हल्का फुल्का सा, मतलब इतनी शदीद गर्मी हो रही है जिसकी वजह से मेरे बाल लपेटने वाली, बस पिक्चर्स के लिए मैंने बाल खोले थे। और अब मैं जा रही हूँ नीचे और यहाँ जो है मैं अपने बाल लपेट चुकी हूँ, मतलब पट्टी लगा लिया, अब जूड़ा भी बन जाएगा बहुत जल्दी। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि अब तक नीचे नहीं उतरे थे। पहले मैंने सोचा था पिक्चर्स वगैरह ले लेंगे फिर हम नीचे उतरेंगे, वरना फिर जो है खाना वाना खाने के बाद धुलिया बेकार हो जाएगा, तब मैं उतरेंगे। यहाँ पे जो मैं पुलाव चढ़ाने की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो मैं यखनी चढ़ा रही हूँ क्योंकि कल मुझे बनाना है पुलाव, तो यखनी पहले से बनी हुई होती है ना। थैंक यू। ये वाली बर्फी बहुत मज़े की होती है। यखनी अभी चढ़ा रही हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे पुलाव बनाना होगा, ताकि जल्दी से मसाला वसाला रेडी करूँ और यखनी मेरी चढ़ी हुई गोश्त गला हुआ मेरा। यहाँ पे हमारा गोश्त है, मेरे 2 के अम्मी ने रख दिया है। अब बस ये जो है मैं इसमें डाल दूँगी और अभी हम बाहर जा रहे हैं थोड़ा घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे जो है वो कढ़ाई चढ़ रही है। अब ये मुझ पर इल्ज़ाम दे नहीं सकते, इनको मैंने बहुत दफ़ा बोला खोया खा लो, खोया खा लो। अम्मी ये गोश्त तो मुझे बहुत ही सारा लग रहा है। अम्मी गोश्त बहुत है, बहुत ज़्यादा है गोश्त, तो गोश्त बहुत है, गोश्त ही गोश्त नज़र आएगा। कितनी बना रही हो? कितना किलो बना? 2 किलो, लेकिन गोश्त बहुत है। 2 किलो ना, तो 2 किलो ही गोश्त होना चाहिए बस। ये बहुत है गोश्त। अम्मी बहुत सारा लग रहा है मुझे तो। अम्मी सिर्फ 2 किलो हुआ, 2 किलो बना रही हो, 2 किलो गोश्त डालना है। बहुत सारा लग रहा है मुझे तो। मैं पुलाव के लिए निकाल दूँ अम्मी, पुलाव के हिसाब से? हाँ पुलाव वाला निकाल दो। हाँ पुलाव के हिसाब से निकाल। अरे इसमें मसाला है नीचे।
यखनी चढ़ाने के बाद हम यहीं बाहर टहलने निकल गए थे। मुझे एक काम ज़रूरी था क्योंकि मुझे जो है महर का सूट लेना था अपनी टेलर से, और उन्होंने कहा था पहली ईद को आप ले लेना। मैंने कहा चलो कोई इशू नहीं, क्योंकि मुझे दूसरी ईद को पहनाना था। तो हम निकले भी इसलिए थे, और थोड़ी सी हम टहलने निकले थे। इतनी बोरियत हो रही थी। महर कही थी मम्मा कहीं बाहर चलो ईद मनाने, उसको नहीं पता ईद क्या है, लेकिन बस फिर भी वो कही थी कि हम ईद में जा रहे हैं, ईद में जा रहे हैं। तो हम यहाँ गए थे आइसक्रीम खाने के लिए। यहाँ की आइसक्रीम बहुत मज़े की होती है। तो यहाँ पे जो है हमने आइसक्रीम वगैरह खाई। उसके बाद मैं गई थी अम्मी के घर पे, और वहाँ से जो है मैंने दर्जन से अपनी सूट ले लिया था। वहाँ पे मुझे काफ़ी लंबा टाइम हो गया था बैठे बैठे, क्योंकि मुझे पता था मैं सेकंड डे बहुत देर में जाऊँगी, और मैं दूसरे दिन तकरीबन 1 बजे तक मैं रात के पहुँची थी, क्योंकि हमारे दूसरे दिन कुर्बानी हो गई, तो सब कुछ लेट हो जाता है मुझे अम्मी के घर जाने में। मम्मा कह रही थी हरी हम यहाँ पर आए आइसक्रीम खाने के लिए, और मैंने अपना ऑर्डर दिया है पिस्ता। मैं आप कौन सी खाओगे आइसक्रीम? चॉकलेट। पापा ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है अभी आने वाला। और हरी कौन सी खाएगी? हरी कौन सी खाएगी? और ये आ गई हमारी आइसक्रीम। आप ये कौन सी है? पहले मैं ये वाली टेस्ट करूँगी। ओह हाथ में आ गया। खाओ आप। क्या खाना है? ये देखें, ये मैंने सिया है, और ये भी मैंने सिया है। मुझे बहुत ज़्यादा आज खुशी हो रही है, ये मैंने अपने हाथ से कुछ खानी है। इनको आइसक्रीम खानी है। अच्छा खिला रही हूँ। अब मैं क्या अपने हाथ में ले लिए उसका करिए कि मुझे कब भी दे दो, और मुझे कब खानी है। हालांकि पूरी नहीं खाएगी, भाई पिछले दफा मेहरान ने बिठा दिया था हरीम को। काओ ऐसी पिट गई, पता है महर के पिछले साल लात पड़ी थी हरीश, महर के मेहरान ने हरीम को बिठा दिया था। ये वाली काओ मार रही है। अरे भैया वो वाली काओ मार रही है बेटा। प्यार करो मुझे, मैं भी करूँगा। हरीश मैंने सिया है सूट, बहुत अच्छी बात है। मैंने ये वाला हरीश वो देखो मोहब्बत। अरे वाह खिलाओ। खाने खिलाना है भाई। अबे भाई खाएंगे ही नहीं किसी से। बड़ी से सेटिंग नहीं करते। अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे, ठीक है। अब ये लोग ना फिर से मेहरान की चप्पल लेके चले गए। अभी चप्पल लेके तो नुकसान जो है ना खुमियाजा अब ये भुगतेंगे अपने जूते से। ये भैया मेहरान की बाइक की चाबी तक कर देते हैं, ये चप्पल ले जाते हैं। आज मैंने छुपा के रखी थी, लेकिन फिर भी लोगों ने ढूंढ के पता नहीं चप्पल ले कहाँ ले गए। क्या बस स्टेप के जूते बेटा गड़ गए। चप्पल तो 500 रुपये की थी, 500 रुपये की चप्पल थी। नहीं 620 रुपये की चप्पल थी। जूते हैं 4000 रुपये। नहीं 14,000 की हैं 14,000 की। क्या कच्ची मेरी मट्टी कच्चा मेरा नाम। मेरी शादी पे जूता छुपाई नहीं हुई थी, तो ये लोग अब तक जूता छुपाई करते रहते। कभी मेहरान की चप्पल छुपा देते, तो ये मेहरान इस दफ़ा मुझ के जूते जो उठा के लेकर आ गए थे। मुझे सब घर पे गोश्त देने आया तो लेके गया मुझे अपने शूज़। तो ये था मेरा फर्स्ट डे का व्लॉग, और सेकंड डे व्लॉग जो है अम्मी के घर का वो जल्द अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।